हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान के पार्ट 17 अपलोड कर दिया। ये पार्ट 18 है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्याय बताइए। आपको बताना है नौका शब्द, ठीक है। नौका शब्द का पर्याय बताना है आपको। तो तिया हो जाएगा, तरंगणी हो जाएगा, तरी हो जाएगा, तृणिजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है नौका शब्द का। तो नौका शब्द का पर्याय बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरी, ठीक है जी। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, घर। घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना घर का पर्यायवाची नहीं है। गृह, निलय, आलय या गृह। तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गृह, जी वाला वो ग्रह है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। तो जी ग्रह का मतलब घर नहीं होता है, ठीक है। इसका पर्याय शब्द नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पवन का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पवन का पर्यायवाची बताना है आपका मिलना, गूंजना, आदर या समीर। तो पवन का पर्यायवाची कौन सा है जी, आपको बताना है। तो पवन का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो मिलना, गूंजना, आदर या समीर। तो पवन का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समीर क्या है पवन का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर। खर का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है खर का पर्यायवाची शब्द क्या है। गधा, खरगोश, शशक या मूर्ख। खर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो गधा का पर्यायवाची क्या होता है? खर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल। अनिल, अनिल पर्यायवाची आपको बताना अनिल किसका पर्यायवाची? पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का। तो अनिल पर्यायवाची है आपको किसका है? तो अनिल पर्यायवाची हो जाएगा पवन का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इसका वृक्ष, अग्नि, चंद्रमा या पुष्प। तो आपको बताना है प्रसून। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है तो इसका हो जाएगा पुष्प हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नियति। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है कि नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। कर्म, स्वभाव, चरित्र या भाग। नियति शब्द का समानार्थी हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय बताना बताना है आपको। व्यवहार और मत, व्यवहार का पर्यायवाची और मत का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। तो विचार और राय, आचार और विचार, बर्ताव और निर्णय, आचरण और सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। व्यवहार, व्यवहार का विचार या राय, ठीक, आचार, बर्ताव या आचरण। तो सिंपल सा बात है, व्यवहार का पर्यायवाची आचार होता है, ठीक है। और मत का पर्यायवाची विचार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आचार और विचार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आता है निम्नलिखित विकल्पों में से चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है वह छांटिए। जो नहीं है, चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना जो चतुर का नहीं है। तो नागर, नागर क्या है? चतुर का पर्यायवाची शब्द है। दक्ष भी चतुर का पर्यायवाची है। पट्टू भी चतुर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन लेकिन देवप्रिय है, देवप्रिय चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें पूछा है जो समानार्थी शब्द नहीं है वही बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना कि जो सही नहीं है। तो मारीच का किरण, बहिन का आग, बसुमती का धरती या बाजी का सिंह। इनमें से जो आपको राइट आंसर है वो बताना कि जो इसका सही नहीं है। तो मारीच का पर्यायवाची शब्द किरण, ये सही है, ठीक है। बहिन का आग, ये भी सही है। बसुमती धरती, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजी का सिंह। तो ये क्या है? इसका सही पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो बाजी का सिंह ये सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। आपको बताना कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। सिंधु का, जलाशय का, बादल के, चंद्रमा का। तो सुधाकर शब्द आपको पर्यायवाची बताना। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सुधाकर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। आपको बताना कि अद्भुत का समानार्थी नहीं है, बाकी तीन है। आश्चर्यजनक, भयानक, अपूर्व, अद्वितीय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अद्भुत का क्या नहीं है? अद्भुत का हो जाएगा इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भयानक हो जाएगा। अद्भुत का क्या है, भयानक हो जाएगा जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी। इसका समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी समानार्थी है। अद्भुत का आश्चर्यजनक होता है, अपूर्वी होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी शब्द का समानार्थी शब्द है, आपको बताना कि पापी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। कुत्सित, पामर, निर्दयी, अधम, पावकी। ठीक है, तो इसका पापी शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। पापी शब्द का समानार्थी निर्दयी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूल। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे शब्द लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी टाइपिंग में। फूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना। फूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है, मंजरी, प्रसून, पुष्प। तो फूल शब्द का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, मंजरी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्सा। मिर्सा किस शब्द का पर्याय है, आपको बताना कि मिर्सा किस शब्द का पर्याय है। तो मृत्यु का, मित्र का, मुक्ति का, या मिथ्या का, किसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथ्या का हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है जी, आपको बताना है। ठीक है, कमल, गुलाब, कच वृक्ष, कीड़ा। अरविंद शब्द का बताना है। ठीक है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कमल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य शब्द, अरण्य का पर्यायवाची है, आपको बताना कि अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अरण्य का हो जाएगा देवदारू, हरियाली, अकेला, या कानन। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची बताना, तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानन। नेक्स्ट है असुर। असुर का समानार्थी शब्द है, असुर का समानार्थी शब्द क्या है, तो असुर का हो जाएगा भूत, पापी, उद्दंड, या राक्षस। असुर का क्या होता है, राक्षस होता है जी, आपको याद रखना है। तो असुर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, राक्षस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आनंद का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि आनंद का पर्यायवाची क्या है जी, आपको बताना है। ठीक है, तो आनंद का सहकार, स्पृहा, प्रमोद, या प्रामद। तो आनंद का आपको पर्यायवाची बताना, तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, तो आनंद का होता है प्रमोद होता है। ठीक है, तो आनंद का होता है प्रमाद, प्रमोदरी प्रमाद होता है, आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमाद। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, पुरंदर, देवासुर, महिषुर, या महेश। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चपला। चपला का समानार्थी है, आपको बताना है चपला का समानार्थी क्या है, तो जी आपको बताना है कि कंजूस, ज्वाला, दामिनी, या भामिनी। तो चपला का समानार्थी शब्द हो जाएगा दामिनी हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जीव। जीव का पर्याय है, आपको बताना है जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है, वचन, रचना, ध्वनि, या जीव। तो जीव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचना हो जाएगा। ठीक है, जीव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रचना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है तरंग। तरंग किसका पर्यायवाची है, तरंग आपको बताना है तरंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, तो क्षीण, काया, प्रतिकृति, या उर्मी। तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है, तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है दास। दास किसका पर्यायवाची है, आपको बताना कि दास किसका पर्यायवाची शब्द है। तो किन्नर, सेवक, नायक, या इनमें से कोई नहीं। तो दास किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सेवक। सेवक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहवार किसका पर्यायवाची है, आपको बताना कि माहवार ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो माहवार किसका पर्यायवाची, महावर का, मंगलवार का, प्रतिमाह का, या महावत का। तो माहवार किसका पर्यायवाची शब्द होता है, प्रतिमाह का। प्रतिमाह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, माहवार होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है शिवा। शिवा शब्द किसका पर्यायवाची है, अतिरेक, संकर, अलावा, रिश्तेदार। तो शिवा बताना है आपको, शिवा किसकी होता है, किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलावा। अलावा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शिवा होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, आपको बताना कि शांति शब्द का ये समानार्थी नहीं है, ये बताना जो समानार्थी नहीं है।
तो इसमें क्या है, चुप्पी, आकाश, नीरवता या मौन। तो शांति शब्द का समानार्थी, शांति मतलब चुप्पी जी सही है, ठीक है। आकाश, नीरवता या मौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आकाश क्या शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय है आपको बताना है। तो अहि, आर्दुल, शार्दुल है या कुरंग। तो मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शार्दुल हो जाएगा। तो शार्दुल क्या है, मृगेंद्र का पर्याय होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है, आपको बताना कि सरस्वती का पर्याय कौन सा होता है। सरस्वती का पद, पदा, ठीक है, गिरा, अकर्जा, शैलजा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, गिरा होता है, ठीक है। सरस्वती शब्द का पर्याय क्या होता है, सरस्वती का होता है गिरा होता है। नेक्स्ट है पनंग। क्या पनंग का समानार्थी शब्द है, आपको बताना है। पिक, केसरी, पिनाक, उरग। तो इसका कौन सा हो जाएगा, पनंग का समानार्थी शब्द होता है उरग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, आपको याद रखना। तो हमने इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब आपको कमेंट में बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही आए हैं, ठीक है। वो आपको ईमानदारी से कमेंट में बताना है, ठीक। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है, तो अगर आपको लगता है कि इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। सो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।